डॉक्टर साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने आज पेशावर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत तमाम हमसायों से अमन चाहता है, लेकिन पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, ये मिली जुली खबरें आ रही हैं अफगानिस्तान के हवाले से, और आसिम मुनीर साहब ने दौरा किया वहाँ पे, कोर कमांडर, वहाँ पे मुलाकात हुई, जिरगों से भी यकीनन इंटरेक्शन हो रहा है, आर्मी चीफ का भी हो रहा होगा, कोर कमांडर बाकी शख्सियात का भी हो रहा होगा, पॉलिटिशियंस भी मिल रहे होंगे, ताजिर भी मिल रहे होंगे, उलमा भी मिल रहे होंगे, सब कुछ मिल रहा है। असल बात है ना, मैं आपको भी बताऊँ, वो ये है कि ये जो मुआहदे होते हैं ना कागज़ों पे और इस पे वो सारे एक तरफ, असल बात ये है कि जो ज़बान है ना, वो ज़बान जो आप देते हैं किसी को, या आप, और पख्तूनों में तो ये एक रवायत रही है हमेशा, और ख़ास हर कि वो ज़बान, बस हमने ज़बान दी हुई है। अच्छा, तो अब ये है कि इस पे लेकिन वो ज़बान देने के बावजूद फिर कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि हो जाते हैं दोबारा। एक तो ये है कि तहरीरी मुआहदा पाकिस्तान जो बात कर रहा है, वो असूली तौर पे वो ठीक है कि भाई आप लिखत पढ़त में ले आएँ उस चीज़ को, लेकिन फिर उसमें ज़ामिन कौन होगा? देखिए ना, वो 20 नुकाती जो प्लान है, जिसके जो ट्रंप प्लान और दरमियान में तुर्क सदर और अमीर कतर और सारी दुनिया और इजिप्ट के अंदर उसका अमल दरामद, तो इशू अमल दरामद से या पेपर पे लाना तो एक है, ताकि एक सब के सामने हो कि भाई ये चीज़ लिखी है और यह आइंदा ऐसे होगी। असल बात यह है कि नीयत क्या है, चाहते क्या है? सब चाहते क्या तरक्की हैं, क्या चाहते हैं कि ख़त्ते में तरक्की हो, क्या तिजारत बढ़े, क्या खुशहाली आए, क्या बच्चे आगे बढ़ें, बच्चियाँ आगे बढ़ें, जॉब्स खुलें, रास्ते खुलें, यहाँ पे राहदारियाँ खुलें तिजारती, या ये है कि बम धमाके होते रहें, कत्ल व गारत होती रहे, ख़ुद कुछ हमले होते रहें, ठीक है ना, प्रॉक्सीज मुख्तलिफ मुल्कों के, या ये है कि अब ये देखा जाए कि भाई यहाँ से एक सुकून, यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के तिजारती रूट्स ने गुज़रना है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने मौसम दिए हैं, अच्छा, बहुत अच्छे पड़ोसी। अच्छा, एक मैं आपको बात बताऊँ, मतलब हमारा तो एक पड़ोस जो है वो भी ठीक है, वो अब क्या करें, मतलब मोदी जी अब कुछ ज़रा, अब क्या मतलब है भारत के बारे में तो मैं कोई बात अभी नहीं करना चाहता, आगे शायद जिक्र करें उस गुफ्तगू में, लेकिन आप यकीन करेंगे आइडियल पड़ोसी हैं अफ़गानिस्तान के। आइडियल अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पड़ोस, सारा पड़ोस उसके साथ खड़ा है, अगर अफ़गान आगे बढ़ना चाहें तो। देखें ना, मैं अगर मतलब सारा पड़ोसी अच्छा हो और मैं बीच में अपने घर को ही तोड़ना शुरू कर दूं, तो फिर तो मसला ख़राब हो जाएगा। अफ़गानिस्तान अफ़गान कौम के लिए मुझे नहीं याद आता कि ऐसा कोई वक्त कई दिहाइयों में आया हो कि जब उनको इतना अच्छा पड़ोस मिला है। यानी पाकिस्तान के साथ ज़बरदस्त बात आके, मतलब क्या बात है, तिजारत करनी है, कैसे हमने यहाँ पे जो है वो आगे यूनिवर्सिटीज़ को खोलना है, यहाँ पे बच्चियों के ने पढ़ना है, यहाँ पे मतलब कोई आगे की बात करें ना, ताजिकिस्तान के साथ, ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान बड़ा ज़बरदस्त उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। और मैं बताऊँ, कई दिहाइयों की खाने जंगी के बाद लोग भी अब थक चुके हैं। मतलब हमारे यहाँ तो एक इशू है ना, ये TTP और ये जो जरा, अब आज आपने देखा वो जो छापा पड़ा है, एक वो कोहिस्तान स्कैंडल है, क्या है वो, कितने अरब और कितने पता नहीं करोड़ रुपया उसमें से एक घर में से बरामद हुआ है। ऐसे पता नहीं पाकिस्तान में कितने जो है वो घर हैं और जहाँ पे ये छुपा हुआ पैसा और सोना और चीज़ें, प्रॉपर्टी, ये माशी दहशत गर्द है। ये जो छापा पड़ा है ना जिस घर में, ये माशी दहशत गर्द है। अब इन पे हाथ डालें। अब आपको पता है ये किस तरह, ये क्या होता था जो पाकिस्तान, वो कहते थे यार ये अभी भी, यार ये बंदा जो है ना, यार ये एयरपोर्ट से निकल नहीं सका, एयरपोर्टों से और वहाँ से निकल नहीं सका, यार इसको अफगानिस्तान से निकाल दो। ये आपने सुना है ना, ये अभी तक, ये अभी और अभी नहीं, ये मैं कोई मेरे ख्याल से आज से सारी ज़िंदगी बात सुनते हुए कह रहे, अफगानिस्तान से निकाल दो। यानी अफगानिस्तान जो है वो अफगान कौम को अपना मुल्क, उसके सरहदें, उसके कवानीन बनाने हैं, फिर ये मुल्क आगे चलेगा।
ये रियासत की डेफिनेशन ये होती है कि आपकी एक बाउंड्री है, आपका एक बॉर्डर है, उसको दुनिया रिकग्नाइज करती है, उसके थ्रू आपने, मतलब ये एक ऐसी बहस है जिसमें मतलब क्या बात उनसे की जाए कि जी आप अपनी जो सरजमीन है उस पर दहशतगर्दी करने वाले गिरोहों को जगह ना दे। मतलब ये क्या अजीब और गरीब किस्म की बात है। मतलब ऐसा नहीं है कि जी वो आप अपने कोई मतलब है कि हम कोई देखें, बातें उनके भी 100 शिकवे होंगे, लेकिन ये जो नुक्ता है 100 शिकवे उनके होंगे और जायज भी होंगे उसमें, लेकिन ये जो नुक्ता है कि जी दहशतगर्दी आपके यहां जो हो रही है, उन दहशतगर्दों को आप जो है वो सपोर्ट वहां पे ना करें। अच्छा, अगर वो कहते हैं कि चलें सपोर्ट ना करें, वो दहशतगर्द तो आपके यहां बैठे हैं, आप उनको डिसोन करें। यानी आप इसको फर्ज करें कि कोई ग्रुप इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर कोई ग्रुप खड़ा हो जाए और वो लोगों को मारना शुरू कर दे, कत्ल गारत शुरू कर दे, वहाँ पे धमाके शुरू कर दे, वहाँ गर्दनें काटनी शुरू कर दे लोगों की, ट्रेनें उड़ा, ग्रुप अचानक खड़ा हो जाए, ऐलान कर दे, ठीक है, और पाकिस्तान कहे कि जी हम तो उसकी मजम्मत नहीं कर सकते। ये कितनी अजीब बात है। यानी ये बड़ी अजीब सी बात है। पाकिस्तान कहे कि नहीं हम तो उसको डिसोन नहीं कर सकते, क्योंकि देखें ना हमारे यहाँ भी तो दबाव आएगा, तो वो फलाना जो है ना एक दहशत वो धमाकों से उड़ा रहे हैं, दुनिया को तबाह कर रहे हैं, जो मर्जी जहाँ कर रहे हैं, हम तो मजम्मत भी नहीं करते, हम तो बात ही नहीं कर सकते। तो ये पहलगाम वाले वाक़े के बाद पहला क्या हुआ था, पहली चीज़ क्या हुई थी? पाकिस्तान ने कहा था कि आप इन्वेस्टिगेट करें। भारत की तरफ से भी शायद बाद में, पाकिस्तान की तरफ से दो ही चीज़ें, या फॉर्स फ्लैग है या सिक्योरिटी लैब से, दो, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ तो हो ही नहीं सकती ना। अगर वो पैराशूटों से भी कूदे हैं तो भी सिक्योरिटी लैब से है ना, अगर वो ज़मीन में से उगे हैं पौधा बन के तो फिर भी सिक्योरिटी लैब से। कि आप मतलब कहाँ से, कौन लोग थे, उनके कोई नाम पता कुछ भी नहीं। ऐसे बहरहाल जो भी, उसको छोड़ें। मैं ऐसे भी कह रहा हूँ कि ये जो हो रहा है इस वक्त अफगानिस्तान के साथ, आज ज़ाहिर नाराज़गी हो गई, उठ के चले गए, ये उम्मीद है, दुआ है, क्योंकि इसके अलावा की कामयाबी के साथ मामला आगे बढ़े, क्योंकि इसके बाद जो है ना फिर कोई ना तो दुनिया इसको सुनने को तैयार है कि यार ये 1 मिनट क्या हो रहा है भाई, वहाँ जो हो रहा है। अच्छा, ये जो है ना, मैं खुद ये बात समझता हूँ कि ये बहरहाल अच्छा है कि हमारे दोनों बरादर मुल्क हैं और उनके भी बरादर मुल्क हैं, तुर्की और कतर। लेकिन ये कितना अच्छा होता कि दोनों, मतलब हमारे और अफगानिस्तान दोनों के दरमियान बात हो रही होती। हमारे और अफगान, हम लोग मतलब भाइयों की तरह, पड़ोस है हमारा, उनके दरमियान बात हो रही होती है आपस में। और क्या मसला है भाई, ये तिजारत ऐसे है, ये ऐसे है, ये यार ये आपके यहाँ ये धमाके कर रहे हैं लोग, इनको ख़त्म करो, यूँ करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे। तो लेकिन बहरहाल मीडिएटर्स हैं। मैं समझता हूँ कि मीडिएटर्स की तो पूरी कोशिश है, क्योंकि जाहिर है कि शिकायतें और तलखियाँ इतनी बढ़ गई थी कि एक जगह पे सब बैठे हैं। लेकिन ये है कि अल्टीमेटली तो अफ़गान हमारे भाई हैं, उनको पाकिस्तान को देखना है, पाकिस्तान ने उनको देखना है, और दरमियान में वो तमाम अनासर जो यहाँ पे दहशतगर्दी कर रहे हैं, किसी भी नाम पे, मज़हब के नाम पे कर रहे हैं, चोरी चकारी के नाम पे कर रहे हैं, स्मगलिंग के नाम पे कर रहे हैं, जो भी उनका, उसको आप कहें कि ज़ीरो टॉलरेंस, दैट्स इट, उसको आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो ये है कि, और आप देखें कि इतना तरक्की फिर ये रीजन करेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि ये मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि मैं मतलब और वाक़यात पेश आ जाएंगे, फिर बैठेंगे, मतलब अल्टीमेटली तो बैठने ही है ना, यहाँ तो तबाही तो नहीं है सारी, तबाह तो नहीं करना पूरा रीजन। तो उम्मीद है कि कोई अच्छी खबर आएगी वहाँ से। और इसमें अच्छा जी, अब बाकी 24 घंटे 48 घंटे उस पर आते हैं ना, बड़ी बहुत अजब वाक़यात हुए हैं इस वक्त। पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की बिलाखिर शी जिनपिंग से मुलाकात हो गई, प्रीमियर, चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग से। 3-4 घंटे का था, लेकिन मुलाकात जो है वो 1 घंटा 40 मिनट, तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट की मुलाकात हुई। और उस मुलाकात से पहले अगर हम 8th दिखा सकें, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ट्रुथ सोशल पे जो मैसेज डाला, एक नई इस्तिलाह उन्होंने इस्तेमाल की, ठीक है, और वो है द G2 विल बी कन्वीनिंग शॉर्टली। यानी अब G7 भी नहीं है,
G20 का भी नहीं पता। जी। दो बड़ी पावर्स, G2, इससे पहले हमने G7 मीटिंग हो रही है, G20। आज एक नया उन्होंने वर्ड कॉइन किया है प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ट्रंप ने, G2 की मीटिंग हो रही है। तो G2 की जो मीटिंग है, अब एक तो ये लफ्ज़ बड़ा इंटरेस्टिंग, दूसरा ये है कि इसमें बहुत सारी बातें हुई, दोनों तरफ से बड़े खुशगवार अच्छे माहौल में बातचीत हुई, और उसमें पहले मुसाफिया हुआ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बात की। अब वहाँ का इलाका जो जहाँ एपेक समिट है, वो अभी एपेक समिट तो जारी है, प्रीमियर शी जिनपिंग वहीं है अभी साउथ कोरिया में। प्रेसिडेंट ट्रंप निकल गए उसके बाद, वो उसमें एपेक समिट में शरीक नहीं हुए, उसका लामिया जारी होगा तो ज़ाहिर उसमें। लेकिन यह है कि जो 4-5 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें देखने में आई। एक तो ये है कि टैरिफ चाइना ने कम करवा लिए, ठीक है, टैरिफ कम हो गए, और रेयर अर्थ के ऊपर 1 साल के लिए उन्होंने रिलीफ दे दिया कि अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर जो मुकम्मल सख्त कवानीन थे, वो कवानीन 57 से उन्होंने 47 कर दिया इसको, जो फेंटेनिल के ऊपर जो ओपियोइड है, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप अमेरिका में इसको रोकें, तो उन्होंने कहा हम रोकते हैं। उन्होंने उसके टैरिफ कम किए, इन्होंने जो है आगे से वो जो रेयर अर्थ के ऊपर 1 साल के लिए जो सख्त पाबंदियाँ थीं वो ख़त्म कर दी। लेकिन यह है कि तो बुनियादी तौर पे तो एक बहुत अच्छी, एक जो जिसे कहना चाहिए ना कि उसके खदो खाल वज़ा हो गए। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं अप्रैल में चाइना का दौरा करूँगा, तो इसका मतलब दावत उन्होंने दी। उसके बाद मेरे ख्याल से शी जिनपिंग भी जाएंगे। तो अब एक चाइना और अमेरिका के दरमियान अच्छी मुलाकात में बर्फ़ पिघल गई, दोनों तरफ से। उसके बाद मुस्बत बातें आई, मुस्बत बयान आती है दोनों तरफ से। चाइना की तरफ से भी मुस्बत बात हुई, उनकी तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आई, दोनों की तरफ से स्टेटमेंट्स मुस्बत आई, और दोनों की तरफ से जो है वो बात जो है अच्छी कही गई, ठीक है। और बहुत सारी बातें डिस्कस हो गई उसमें, यानी उसमें जो है वो यूक्रेन के ऊपर बात हुई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हम और चाइना आप मिलके जो है वो यूक्रेन की जंग बंद करवाते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन का नाम नहीं आया। हम यूक्रेन का मसला रिजॉल्व करते हैं, अमेरिका और चाइना मिलके। चाइना का ठीक है करते हैं, कैसे करते हैं किसी को नहीं पता। उधर पुतिन ट्रंप ट्रेन बननी है तो वो चाइना का से आ गया बीच में। या तो देखे ना, ट्रंप पुतिन शी तो वो तो बहुत ही बड़ा कोई लंबा ही हो जाएगा, वो तो कोई लंबा ही प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो बहरहाल तो वो उन्होंने कहा कि बंद करवाते हैं, बंद करवाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो दूसरी बात उन्होंने जो है वो बाकी भी बातें की, लेकिन कुछ बातें नहीं हुई। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ आया नहीं दरमियान में, उसका नाम है ताइवान। ताइवान किधर गया? वो ताइवान जो है वो कहीं दरमियान में बस उसका जिक्र करना भूल गए प्रेसिडेंट ट्रंप, या वक्त कम था या जो भी था, ताइवान का जिक्र ही नहीं हुआ। दूसरा, टिकटॉक का नहीं पता कि टिकटॉक का मुस्तकबिल क्या है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा उसके बाद में बात करेंगे टिकटॉक का। अच्छा, फिर उसके बाद वो रेयर अर्थ की तो बात हो गई है। वो एनवीडिया की ब्लैक चिप्स का क्या बना, वो जो चिप्स के ऊपर एक मामला था, वो भी अब बाद में, वो मेरे ख्याल से टेक्निकल टीम्स बैठेंगी तो ये मामला हल कर लेंगी, मगर ताइवान का मामला तो हल होना चाहिए था ना, वो हुआ नहीं। अच्छा, लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 और बातें की। एक तो उन्होंने साउथ कोरिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मेज़बान मुल्क है, ये 6th, ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनके साथ मुलाकात की, और उसके बाद उन्होंने सोशल ट्रुथ पे एक मैसेज डाला। 6th, साउथ कोरिया हैज़ एग्रीड टू पे $350 बिलियन फॉर लोअरिंग द टैरिफ, जो कल भी हमने बात की थी। एडिशनली दे हैव एग्रीड टू बाय अवर ऑयल एंड गैस, ठीक है, और वो जो है वो कोरियन कंपनीज और ये $600 बिलियन की वो टोटल कर रहे हैं। अवर मिलिट्री अलायंस इज स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ आगे एक बड़ा ऐलान उन्होंने किया। Our military alliance is stronger than ever before, and based on that, I have given them approval to build a nuclear-powered submarine rather than the old-fashioned and far less nimble diesel-powered submarines that they have now. A great trip with a great president of South Korea.
अच्छा, तो उन्होंने ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन का उन्होंने कह दिया कि वो इस्तेमाल करें। फिर दूसरा सोशल ट्रूथ पे मैसेज डाला उन्होंने, तो कुछ देर के बाद। फिफ्थ, साउथ कोरिया विल बी बिल्डिंग इट्स न्यूक्लियर पावर सबमरीन इन फिलाडेल्फिया शिपयार्ड्स, अमेरिका में बनाएंगे। राइट हियर इन द गुड ऑल यूएसए, ठीक है। शिप बिल्डिंग इन आवर कंट्री विल सून बी मेकिंग अ बिग कम बैक, स्टे ट्यून्ड। अच्छा, अब ये उन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन का उन्होंने इजाज़त दे दी। अब उनका क्या बना, एक जो है ना दो इत्तेहाद थे जो बिन खिले मुरझा गए। एक तो होता था क्वाड नामी एक इत्तेहाद होता था जी। जो पता नहीं कहाँ, वो पता नहीं कि देखें जापान से अलग डील हुई है जी। उसमें क्वाड में मुल्क कौन से थे? जापान, इंडिया, साउथ कोरिया और ये साथ ऑस्ट्रेलिया, या जापान और साउथ कोरिया, इंडिया और अमेरिका। उसमें तो वो तो ऑकसस का था, ऑकसस में ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया आ गए थे। लेकिन आप ज़रा देखें ना कि एक तो क्वाड किधर गया, साउथ कोरिया को दे दी सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी, बड़ी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है। ये जो टेक्नोलॉजी है जी। ये जो न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी बड़ी सेंसिटिव है, वो उनको दे दी परमिशन, अब बनाएंगे।